नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास और आप देखो मेरा यूट्यूब चैनल विश्वास गार्डनिंग। दोस्तों आज मैं आपको मेरे गार्डन में लगाए हुए कुछ ऐसे फ्रूट्स प्लांट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिन्हें आप बड़े आसानी से अपने गार्डन में ग्रो करके उनमें से ढेर सारे फ्रूट्स तोड़ सकते हो। दोस्तों ये रहा मेरा मैंगो का प्लांट और ये प्लांट मैंने करीब 2.5 साल पहले नर्सरी से लाके मैंने यहाँ पर लगाया था। हर बार की तरह मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब आप नर्सरी से कोई प्लांट ख़रीदने जाओगे तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि वो प्लांट एक अच्छी वैरायटी का हो, क्योंकि बिना अच्छी वैरायटी के कोई भी प्लांट आपको फ्रूट्स अच्छी तरह से फ्रूट प्रोवाइड नहीं करेगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना कि जिस प्लांट को आप खरीद रहे हो वो प्लांट कम से कम एक अच्छी वैरायटी का हो। दूसरी बात, आप हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट ही चूज़ करना, क्योंकि बीज से तैयार किया हुआ पौधा प्लांट को फ्रूटिंग करने में बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना कि आप एक ग्राफ्टेड प्लांट ही चूज़ करो, और जो ग्राफ्टेड प्लांट आप चूज़ कर रहे हो उसमें देखना कि वो ग्राफ्टेड सही तरह से हुई है या नहीं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 3-4 साल के बाद अगर ग्राफ्टेड सही नहीं हुआ तो ग्राफ्टेड एरिया से प्लांट टूट भी सकता है। इसलिए आप ध्यान में रखना कि वो जो ग्राफ्टेड प्लांट आप चूज़ कर रहे हो वो ग्राफ्टेड सही तरह से हुई है या नहीं। आप देख सकते हो मेरा ये प्लांट यहाँ पर मेरा ग्राफ्टेड था, और जब मैंने जब मैंने ख़रीद के लाया था तो यह सिर्फ यहाँ तक ही था। तो मैं यहाँ पर काटिंग करके 2 शाखाएँ बनाए, फिर यहाँ पर काटिंग करके 4 शाखाएँ बनाए, फिर यहाँ पर काटिंग करके 3 शाखाएँ बनाए। इसी तरह से मैं काटिंग करके मैंने इस प्लांट को इस तरह से सुंदर एक शेप में मैंने इस प्लांट को तैयार किया। 26 मई है आज, तो आप लोग देख सकते हो इसमें मेरा ये प्लांट में कितना सारा फ्रूट्स ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं। जब मैंने ये प्लांट नर्सरी से ख़रीद के लाया था तब ये प्लांट मैंने लगाने के लिए जो मैंने सॉइल मैंने इसे तैयार किया था, तो उसमें सिर्फ 50% गार्डन सॉइल और 50% वर्मी कंपोस्ट ही था। तो आप लोग भी ट्राई करना कि प्लांट जब नर्सरी से ख़रीद के लाओगे तब इजी तरह से आप प्लांट को मिट्टी में लगाने की कोशिश करो। उतना ज़्यादा खाद देने का ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा खाद देने से मैंने देखा है कई बार प्लांट मर भी सकता है। तो इसीलिए हो सके तो 50% गार्डन सॉइल, 50% और 50% गोबर की खाद या किचन कंपोस्ट या आप वर्मी कंपोस्ट से भी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से आप प्लांट को तैयार करने के बाद करीब 3-4 महीने तक उसमें प्लांट को कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो आप लोग इसी तरह से प्लांट को अपने गार्डन में लगाइए, और फिर आप देख सकते हो फिर आप लोग देखिएगा कि कितना सारा फ्रूट्स आप अपने प्लांट से तोड़ सकते हो। तो थैंक यू। जानकारी अगर अच्छी लगी तो मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहिएगा। मेरे पास और बहुत सारा ढेर सारा प्लांट है। मैंगो के प्लांट करीब 20 से ज़्यादा वैरायटी का मैंगो का भी प्लांट है। हर एक वैरायटी का मैं प्लांट की जानकारी आपसे देता रहूँगा। थैंक यू।